ये दो इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुए और मजबूर हो गया मैं ये वीडियो बनाने के लिए। कमेंट पढ़ोगे तो कमेंट में हर इंसान इकरा को जो है गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, बहुत तरह तरह की बात बोल रहा है। बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मार के हत्या कर दी गई और उसमें वही हुआ जो एग्जैक्टली एक गवर्नमेंट चाहती है, ताकि लोग जो है गवर्नमेंट से सवाल ना करें और आपस में फंस जाए कि भाई कैसे एक इंसान जो 3 बार विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है, 40 साल से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, वो इस दुनिया से चला गया, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आम इंसान की सुरक्षा का क्या? दोस्तों आप इन्हें तो जानते हैं, ये इकरा हसन है। इनके बारे में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है और जब इसकी वीडियो की तहकीकात तक मैं गया ना, मैं शॉक हो गया। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो स्पेशली सोशल मीडिया पर हैं, वो एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। और यकीन मानिए उनको इस तरीके से ट्रैप में फंसाया जा रहा है कि आप एजुकेट हो ही नहीं पाओ, आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग ना रखो, आप जो है लॉजिकल सोच ही ना सको। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मार के हत्या कर दी गई और उसमें क्या हुआ, वही हुआ जो एग्जैक्टली एक गवर्नमेंट चाहती है, ताकि लोग जो है गवर्नमेंट से सवाल ना करें और आपस में फंस जाए। ये दो इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुए और मजबूर हो गया मैं ये वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन कौन है? ये कैराना से हैं। आपको पता है इनके भाई जो है नाहिद हैं, उनका इतना एक पॉलिटिकल पावर है, वो इतना इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ही ज्यादा। कुछ केस चले इसके वजह से वो जेल में है। उसके बाद वो बागडोर जो है उनकी बहन संभाल लेती है, जिनका नाम है इकरा। इकरा उन नेताओं में से हैं जिनको एक अच्छी छवि के रूप में देखा जाता है और ये इंडिया में अक्सर बहुत कम होता है। यानी कोई 1000 में से एक नेता या 2 नेता होते हैं जिनको जमीन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्गों से मोहब्बत मिलती है और उनमें से एक इकरा है। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि इकरा के बारे में कोई हेट कमेंट नहीं मिलती, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, चाहे गुर्जर समाज के लोग बहुत इज्जत करते हो। गुर्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि हमारी अपनी बेटी है, सिख लोग जो है उसको अपनी बेटी मानते हैं, हिंदू लोग उसको प्यार करते हैं बहन के रूप में, मुस्लिम लोग जो है उनको अपनी बहन के रूप में प्यार करते हैं। यानी पहली लेडी नेता है जिसको सारे वर्गों से प्यार मिला है। यानी शी हैज रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल इंडियन पीपल। होता क्या है, अभी अचानक उनकी एक वीडियो वायरल होती है और इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये वीडियो एक मुस्लिम कोई पेज है वो फेसबुक पर वायरल करता है और म्यूजिक उसमें ये दिखाया गया है कि देखो कैसे ये शिर्क कर रही है। ऑब्वियसली आप भी जब इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको भी निराशा होगी, आपको लगेगा यार कैसे एक नेता पैसों के लिए या अपने ईमान के लिए सौदा कर रहा है और शिर्क कर रहा है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ एक मुस्लिम सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रैप हो रहा है। जब मैं इसकी तहकीकात तक गया इस वीडियो की तो मैं शॉक हो गया। इस वीडियो को आप इस एंगल से देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो शिर्क कर रही है, गलत है। लेकिन एग्जैक्टली आपको ये समझना चाहिए कि पहले जो इकरा है वो कौन है। ये नाहिद की सिस्टर है। शी इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, पब्लिक डोमेन में इनका नाम आता है। तो जब आप लोकसभा से मेंबर होते हो और जब पब्लिक आपको चुनकर भेजती है तो ये केवल एक वर्ग की नेता नहीं होती है, सारे वर्ग की नेता होती है। बताना चाहता हूँ जिस फोटो को देखकर आपको लग रहा होगा ये शिर्क कर रही है, एक्चुअली में शिर्क नहीं है। ये संत रविदास उनकी जयंती है, जहां उस जयंती पर ये उसको फूल चढ़ा रही हैं। ये सेम वही चीज हो गई कि अगर 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती होती है और उस पर सभी लोग फूल अर्पित करते हैं और वही काम एक नेता भी करता है। आप ये बताइए क्या इसे अभी भी आप शिर्क बोलोगे? अगर कोई इंसान या कोई नेता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर अगर फूल चढ़ा रहा है तो क्या उसकी इंटेंशन ये होती है क्या वो उनको खुदा मानता है? नहीं मानता ना खुदा। उनका मतलब क्या होता है, यार बापू जी है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, फ्रीडम में इनका कितना बड़ा योगदान था, कैसे उन्होंने लोगों की सोच को बदला। सेम गोस टू कि संत रविदास जी जो हैं उनकी जयंती पर इकरा ने वही काम किया जो सारे लोग नेताएं कर रहे थे। और आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इकरा सिर्फ एक वर्ग की नेता नहीं है, वो इस समय पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे नहीं? और वो उस पढ़ी लिखी नेताओं में से एक है जिस पोजीशन पर बड़े से बड़े लोग जाना चाहते हैं और वो भी 0 हेट के साथ। सोचिए अब ये इस पोस्ट को देखने के बाद या मेरी वीडियो बनाने के बाद आपका परसेप्शन क्या हुआ और आप अभी भी ये कहते हैं नहीं भाई अगर संत रविदास जी पे उन्होंने फूल चढ़ा दिए हैं तो ये अभी भी शिर्क है। तो भाई माफ कीजिएगा, इस हिसाब से तो फिर दुनिया में हर दूसरा इंसान शिर्क कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उम्रे पे जाते हैं और उनको गले में माला डालते हैं, बहुत सारे लोग मजार पे जाते हैं और वहां पर चादर चढ़ाते हैं और उनके हिसाब से वो अलग अलग लॉजिक हो सकता है। लेकिन उनसे बात करोगे तो उनका ये कहना होगा यार हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम इनको कोई खुदा मान रहे हैं या अल्लाह मान रहे हैं। आप समझिए। और जब आप इस पद पे होते हो तो आप एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप जो ओथ लेते हो ना वो संविधान की लेते हो। तो सोचिए, और ये वही चीज है मैं क्यों कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इंसान ट्रैप हो रहा है। कमेंट पढ़ोगे तो कमेंट में हर इंसान इकरा को जो है गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, बहुत तरह तरह की बात बोल रहा है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी जाए कि अगर वो शिर्क कर रही है, थोड़ी देर के लिए मान ली जाए, हालांकि वो शिर्क नहीं कर रही है, तो आपको कौन राइट देता है कि आप उन्हें गाली
दो और गाली देकर आप इस्लाम बचा रहे हो। सेम वही चीज का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कसम है अगर आप वाकई में इंसानियत रखते हैं, वाकई में अगर इस्लाम की बात करते हैं, तो एक चीज हकीकत बताइएगा, अगर आप देखोगे कि जमीन पर जाओ, आप हर कैफे में जाओ, वहां आपको थम्स अप मिल जाएगी, कोका कोला मिल जाएगा, सारी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगी। मैं जाके नगर में रहता हूँ, हर एक दुकानदार, दूसरे दुकानदार खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक दे रहा होगा, लेकिन वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक अगर सोशल मीडिया पर कोई पी ले तो वहां पर क्रिटिसाइज करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इजराइल के प्रोडक्ट का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी हिपोक्रेसी क्यों? यही चीज जब आप ऑफलाइन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज जब धोखे से वायरल हो जाती है तो आप उसका दंड कर देते हो। तो यही सेम जो है इकरा वाले केस में हुआ, और करने वाले कोई और नहीं है, ये मुस्लिम पेज के नाम से ये लोग नफरत फैलाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर यह है जब बाबा सिद्दीकी की जब हत्या कर दी जाती है गोली मार करके, तो आम इंसान के मन में क्या सवाल आ जाना चाहिए? आम इंसान के मन में ये सवाल होना चाहिए कि भाई कैसे एक इंसान जो 3 बार विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है, 40 साल से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, टैक्स पेड इंसान है, बॉलीवुड में मतलब सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी उनकी होती है, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मतलब इन्फ्लुएंस वाला इंसान, वो इस दुनिया से चला गया, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आम इंसान की सुरक्षा का क्या? और उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, साथ में मुंबई पुलिस को, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उनके पास जो सुरक्षा थी ना, वो एक बहुत बड़े लेवल की सुरक्षा थी। इतनी बड़ी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई कि कोई इंसान गोली मार के चला गया, उनकी हत्या हो गई? ये आम इंसान का सवाल होना चाहिए। लेकिन आम इंसान के दिमाग में क्या डाला गया? जब मैंने वो रील डाली तो वहां कमेंट देख सकते हो, एक आदमी कह रहा है जहन्नमी, एक आदमी कह रहा है शिर्क। मतलब आम इंसान को सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई ये हुआ कैसे? और वही मुसलमान आपस में क्या कह रहा है कि ये शिर्क करता था, ये जहन्नमी हो गया, वो हो गया। पहली चीज बता दूं आपको, पहली बात तो जब इंसान खत्म हो गया, इस दुनिया से चला गया, तो उसका वो पर्सनल फेथ है, वो उसका सवाल होगा कि तूने जिंदगी में क्या किया, तूने किसको खुदा माना या नहीं माना, उसका पर्सनल फेथ है। आप कोई सर्टिफिकेट नहीं होते हो बांटने वाले किसी को भी। और चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि वो शिर्क करता है, तो क्या शिर्क करने वालों गोली मार दोगे आप? अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बाबा सिद्दीकी साहब शिर्क करते थे, तो क्या उन्हें मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है? तो क्या आप जो गोली लगी है उसको जस्टिफाइड करोगे? आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पर्सनल किसी के फेथ में और लोकतंत्र को बचाने में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। सेम ये वही चीज है, इस चीज से एक डर और लग रहा है, डर ये लग रहा है कि ये जो लोग आज इन्हें जहन्नमी बोल रहे हैं, केआर के ट्वीट करता है, उसमें ये कुत्ता लिखता है कि जैसी करनी ऐसी भरनी, बहुत बिला बिला बोलता है इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद। सवाल ये है कि इसे सवाल ये करना चाहिए था कि भाई एक इंसान जो टैक्स पेड इंसान है, जो 3 बार विधायक रह चुका है, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? ये सवाल करने के बजाय उसे जहन्नमी बोल रहा है, तो कुत्ता बोल रहा है, इसे बहुत कुछ बोल रहा है। यही चीज होती है कि आपके दिमाग में क्या डाला जाता है। अब इससे पता मुझे क्या डर लग रहा है कि जो बिश्नोई है, जो एक एक्टर को हमेशा धमकी दे रहा है, लगातार धमकी दे रहा है, अल्लाह न करे उस एक्टर को मेरी भी उम्र लग जाए भाई, सिंपल इंसानियत के नाते मैं तो बोल रहा हूँ। तो अगर खुदा न खास्ता अगर उस इंसान के साथ हो गया ना, तो ये जैसे लोग हैं ना जो कमेंट में आज जहन्नमी लिख रहे हैं, ये कल को उस एक्टर के बारे में पता क्या लिखेंगे? अरे सही हुआ, ये तो जहन्नमी था, ये इसका कोई ईमान नहीं था, ये तो मुसलमान नहीं था, ये तो देखो गणेश जी की पूजा करता था। अरे भाई वो उस पर छोड़ दो ना, वो उसका और अल्लाह के बीच का फेथ है। सवाल ये है उसकी चैरिटी कितनी चल रही थी, वो समाज के लिए क्या कर रहा था, वो कितनी डोनेशन कर रहा था, और वो टैक्स पेड था, वो टैक्स दे रहा था। इंडिया के टॉप 10 एक्टर में उसकी गिनती होती थी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो क्या आप उसकी मौत को भी जस्टिफाई करोगे? आपको समझना चाहिए पर्सनल फेथ में और लोकतंत्र में कितना अंतर होता है। और ये कौन कर रहा है? कोई और नहीं कर रहा, ये हमारी कौम के लोग कर रहे हैं जो कमेंट में इस तरह की बातें लिखते हैं। समझ रहे नहीं? खुदा ना खास्ता ये चीज किसी के परिवार में हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक से कोई उड़ा दे, तो आप ये लिखोगे कि यार ये जहन्नमी इंसान है, ये शिर्क करता था, ये दलाली करता था, या पुलिस से ये बोलोगे इंसाफ होना चाहिए, ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाना चाहिए, ट्रक का ओनर पकड़ा जाना चाहिए। यार किस तरीके से डिबेट के पैटर्न को ही चेंज कर दिया। और यही तो चाहती है जो गवर्नमेंट है, कोई सी भी, वो यही चाहती है कि आप आपस में फंस जाओ और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना कर पाओ। सेम गोज टू जैसे ब्रिटिश ने किया था। ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया, हम उनको सवाल करने के बजाय, उस समय भी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, वही चीज अब नेता लोग कर रहे हैं, उन्होंने फंसा दिया। ये 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसने आंखें खोल दी। यहाँ पर लोग आपस में ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो से एक इंसान भी समझदार हो गया तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा मकसद ये है, आपको एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ। बिरयानी कितनी अच्छी चीज होती है, कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी चीज होती है, जब आप खाते हो तो पेट के अंदर जाकर मिक्स हो जाती है, राइट? लेकिन क्या बिरयानी को कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। इसी तरीके से एक किसी का पर्सनल फेथ है और एक संविधान है, लास्ट में ओवरऑल दोनों का हिसाब होगा, कयामत के दिन दोनों का हिसाब होगा, ठीक है? लेकिन क्या आप पहले इन दोनों को मिक्स कर लोगे? नहीं करोगे ना। पर्सनल फेथ उस इंसान के ऊपर छोड़ दो ना जो इस दुनिया से चला गया। अगर उसने सिर किया है, जहन्नम किया है, जो भी किया है वो उसका है,
लेकिन अगर उसके साथ गलत हुआ है, किसी ने उसकी हत्या की है, तो उसके आरोपी को सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इट्स ए बिग मैटर, इट्स ए बिग क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अरबाज ब्लॉग्स से। साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल और है अरबाज ब्लॉग, जहां पे मैं दुनिया घूम रहा हूं। आपके प्यार से मैं लगभग 22 कंट्री घूम चुका हूं और पूरी दुनिया का आप घर बैठे जो है घूम सकते हैं। अब मैं इस वीडियो से ज्यादा लेता हूं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।